हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये जो नीचे में है ये अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में करके बिछाया हुआ है। तो देखिए डबल फोल्ड में है, वन साइड मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। सबसे पहले हमें यहाँ पे नीचे की साइड में एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे कपड़े को सीधे करने के लिए हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे ब्लाउज़ की लंबाई रखनी है। ब्लाउज़ की टोटल लंबाई है 14 इंच। तो इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके मार्किंग करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर शोल्डर में दब जाएगा और हाफ इंच नीचे की साइड में, इसलिए हमें 1 इंच बढ़ा करके ले लेना है। अब इसी मार्किंग के पास हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से 5 इंच पर निशान लगाना है और लाइन को इस तरह सीधा कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल का मार्किंग करना है। तो यहाँ से 6 इंच पर निशान लगाएंगे। अब लाइन को यहाँ पे सीधा कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे आर्म होल की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे हमें ब्रेस्ट की मार्किंग करनी है। तो इसका ब्रेस्ट है 40 इंच। तो 40 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा आपका 10 इंच। तो 10 इंच पर यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। इस तरह लाइन को यहाँ पे सीधा कर देना है। इतना करने के बाद अब हमें नीचे की साइड में कमर का मार्किंग करना है। तो जितना भी हमने ब्रेस्ट लिया हुआ था उसका हाफ इंच कम करके नीचे की साइड में मार्किंग कर लेंगे। बाद में जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो बड़ा होगा तो एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके हटा देंगे। देखिए इस तरह से मैंने लाइन को सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे मार्जिन को बढ़ा देंगे। 1.5 इंच मैंने बढ़ा लिया है। अब दोनों मार्किंग को इस तरह मिला देंगे। अब यहाँ पे हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पे निशान लगाते हुए इसकी हम गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इसकी मार्किंग हो गई है। अब देखिए मार्किंग के ऊपर से हमें कट कर देना है। तो सबसे पहले हम नीचे की साइड में कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए जैसे मार्किंग है उसी के ऊपर हम इसे कट कर देंगे। तो इस तरह से ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो ये जो बैक पार्ट हमने कट किया हुआ था इसको यहाँ पे सेट करके रखेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। अब सेट करने के बाद आगे की तरफ हमें 1.5 इंच बढ़ा देना है। तो यहाँ तक ये 1.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ तक हम बढ़ा देंगे नीचे की साइड तक। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरे नीचे तक बढ़ा देना है। और यहाँ पे जो मार्किंग है हमारा उसी तरह पहले यहाँ पे सेम कर देंगे। जिस तरह से है उसी तरह यहाँ मार्किंग लगा लेना है। आर्म होल की साइड से भी हम इसी तरह से कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सेम मार्किंग कर लिया है। अब देखिए आर्म होल की साइड में हमें हाफ इंच अंदर की तरफ कर देना है। इस तरह हाफ इंच करते हुए इसकी गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से हमें नेक का विड्थ रखना है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच पर निशान लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे अब हम नेक का लेंथ रखेंगे। तो यहाँ से मैं 5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, आपको जितना यहाँ पे नेक रखना है। उसके बाद यहाँ पे सीधा लाइन कर देना है और नीचे की साइड से भी इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम राउंड में शेप दे देंगे। नीचे की साइड से हम 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हमें बस्ट पॉइंट का मार्किंग करना है। तो यहाँ से हम 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ आगे की तरफ से भी हम 9.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे लाइन को सीधा करने के लिए। अब इसके रख करके लाइन को सीधा कर देंगे। अब हमें यहाँ पे कटोरी का मार्किंग करना है। तो यहाँ से हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मार्किंग हो गई है। अब देखिए यहाँ से हमें लगभग 2 इंच पर एक निशान लगा लेना है इस तरह। अब यहाँ पे देखिए इसका लेंथ मुझे 5.5 इंच चाहिए। मैंने यहाँ पे 5 इंच पर निशान लगाया हुआ था। तो यहाँ नीचे की साइड से मैं हाफ इंच बढ़ा दूँगी। देखिए इस तरह। और उसके बाद नीचे की साइड से हमें शेप दे देना है। अब यहाँ पे देखिए नेक की साइड से हमें 4.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है। देखिए इस तरह। अब यहाँ पे देखिए जो सेंटर में हमने मार्किंग की हुई थी, ये जो नीचे वाली मार्किंग है इसको मिलाना है यहाँ पे, जो 2 इंच पर हमने आर्म होल की साइड से नाप करके लिया था। और यहाँ पे इस तरह से ऊपर की साइड में जो मार्किंग की हुई थी यहाँ पे भी मिला देना है। अब इस साइड से देखिए आगे की तरफ 1 इंच ऊपर की तरफ एक मार्किंग करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए यहाँ भी हमें हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करना है। ये मार्किंग हमें शेप देने के पहले करना है।
देखिए इस तरह से हमने नाप लेना है। नापने के बाद इसका हमें हाफ करना है और यहाँ पे इसका सेंटर जहाँ भी आ रहा है वहाँ मार्किंग कर देंगे। अब इस मार्किंग को हमें इस तरह तिरछा में मिला देना है, देखिए इस तरह। और इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी करेंगे। इस तरह से मिला लिया है। अब यहाँ सेंटर में देखिए हल्का सा हमको गोलाई दे देना है। अब यहाँ से देखिए हम 4 इंच नीचे की तरफ एक मार्किंग करेंगे। इसी तरह हम इस साइड में भी कर लेंगे। दोनों मार्किंग को हमें आपस में मिलाते हुए लाइन को सीधा कर देना है। ऊपर की साइड भी हम लाइन को मिला देंगे। अब यहाँ से देखिए 1 इंच नीचे की तरफ एक मार्किंग करेंगे और इसी तरह हम दूसरे साइड भी करना है हमको, तो हाफ इंच पर करेंगे, देखिए इस तरह। अब इस मार्किंग को हमें यहाँ पे तिरछा में मिलाना है बीच सेंटर में और इसी तरह दूसरे साइड भी करना है। यहाँ पे इस तरह से हो गया है, बीच में इसको गोलाई कर देंगे। अब यहाँ पे हमें नाप लेना है, ये जितना भी आएगा इसका आधा करना है। तो देखिए इस तरह से हम आधा करेंगे और जितना आएगा यहाँ पे सेंटर में मार्किंग कर देंगे। उसके बाद इस मार्किंग से हाफ इंच ऊपर की तरफ एक मार्किंग करेंगे और यहाँ पे इसको तिरछे में हल्का सा करके मिला देंगे। अब यहाँ से आगे की तरफ देखिए, यहाँ से हमें हाफ इंच पर एक मार्किंग कर लेना है, देखिए इस तरह। और यहाँ पे हल्का सा ऊपर की तरफ उठाते हुए शेप दे देना है। अब हमें यहाँ पे बेल्ट का मार्किंग करना है, तो उसके लिए यहाँ से हम 4.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस मार्किंग को हम इस तरह सीधा में लाइन को ड्रॉ करेंगे, देखिए आगे की तरफ बढ़ा लिया है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे बैक पार्ट ले लेना है और बैक पार्ट को यहाँ पे देखिए सेट करके रखना है और यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ तक हमारा बेल्ट की कटिंग होगा। अब बैक पार्ट को हटा देना है। अब हम यहाँ से नापेंगे, तो ये देखिए 3.5 आ रहा है, तो यहाँ सेंटर में भी हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पे भी हमें 3.5 इंच पर मार्किंग कर देना है। अब तीनों मार्किंग को हम मिलाते हुए लाइन को सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें ऊपर की तरफ हल्का सा शेप दे देना है, इस तरह। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है, तो देखिए यहाँ से हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे हमारा मार्किंग किया हुआ है उसी पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप लोग को भी उसी तरह से कर लेना है। तो इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है। अब हमें स्लिप्स की कटिंग करनी है, तो उसके लिए देखिए ये अस्तर का कपड़ा बचा हुआ, तो इसको हम कट करेंगे। तो उसके पहले देखिए यहाँ पे हम नापेंगे कि हमें स्लिप्स की कटिंग कितनी करनी है। तो यहाँ पे देखिए आर्म होल का नाप लेंगे। यहाँ से देखिए रखना है इंची टेप को इस कोने से इस कोने तक, और यहाँ पे ये जितना भी आएगा उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके ले लेना है। जैसे कि ये 9 इंच आ रहा है, तो उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके 10 इंच पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो कपड़ा है ये सिंगल में है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा डबल में हो जाएगा। इसकी लेंथ देख लेते हैं। अब इस कपड़े को एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव्स एक साथ कट हो जाएगी। अब यहाँ पे इसकी चौड़ाई देखिए 10 इंच है, 10 इंच पर करना है इसको हमें, क्योंकि जो हमने नापा हुआ था। फोल्ड करने के बाद इसका लेंथ देखिए यहाँ से है 6 इंच, लेकिन ये बनने के बाद आ जाएगा 5 इंच पर। तो यहाँ पे हम 6 इंच पर निशान लगा लेंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह से 6 इंच पर निशान लगाएंगे, देखिए इस तरह से। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन को सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसकी चौड़ाई आ रही थी 10 इंच पर, तो यहाँ पे हम 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे हमें डाउन करना है, तो यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, इस तरह से देखिए। उसके बाद यहाँ पे जो हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया था वहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पे हमें स्लिप्स का शेप दे देना है, देखिए इस तरह से हमें शेप दे देना है। उसके बाद नीचे की साइड में हमें मोहरी का मार्किंग करना है, तो इसका मोहरी है 6 इंच, तो यहाँ पे हम 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद हमें मार्जिन का बढ़ा करके लेना है, तो यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। यहाँ पे आप 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद अब हम ऊपर वाली मार्किंग को इसके साथ मिला देंगे। अब यहाँ पे देखिए मार्किंग के ऊपर से हमें इसकी कटिंग कर देनी है।
तो इस तरह से यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है। अब देखिए इस तरह से हमें खोल करके रखना है। यहाँ पे फ्रंट के लिए यहाँ पे गोलाई देना है हमको। तो यहाँ से देखिए हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि जब इसको हम जॉइंट करें तो हमें पता चले ये हमारा फ्रंट पार्ट का है। अब यहाँ पे देखिए नीचे की साइड से जॉइंट है तो इसको हम कट करके अलग कर देंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए कपड़े पे हमें कट करना है मेन फैब्रिक पर। ये देखिए ये मेन फैब्रिक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे की साइड में ये बॉर्डर दिया हुआ है तो इसको हम कट करके अलग कर देंगे। बाद में इसको हम जॉइंट करेंगे। मेन फैब्रिक को मैंने डबल में बिछा करके रखा हुआ है और यहाँ पे देखिए मैंने ये बॉर्डर को कट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने फैब्रिक को डबल में करके रखा हुआ है और उसके बाद जो हमने अस्तर पर कट किया हुआ था सबको सेट कर लिया है। अब जो यहाँ पे सेट किया है उसको हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पहले नेक की कटिंग करनी है हमें। तो यहाँ पे 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पे नेक की लंबाई रखनी है। तो आपको यहाँ पे जितनी भी लंबाई रखनी है आप उतनी ले लीजिएगा। यहाँ पे मैं 7.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। नीचे की साइड से मैं इसकी चौड़ाई 2.5 इंच पर रखूँगी और इस तरह लाइन को यहाँ पे सीधा करूँगी। अब इस मार्किंग को हम ऊपर वाली साइड में मिला देंगे। अब हमें यहाँ पे इसकी गोलाई दे देनी है। देखिए इस तरह से मार्किंग के ऊपर से हमें नेक की कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे नेक की कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक को लेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर हमें अस्तर को रखना है। अस्तर को यहाँ पे हमें बराबर से करते हुए रखना है और देखिए यहाँ पे हम कपड़े और अस्तर को अटैच कर देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको अटैच कर लिया है। यहाँ पे देखिए नेक के पास हम मेन फैब्रिक को कट कर देंगे अंदर की तरफ। तो इस तरह से यहाँ पे नेक की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम नीचे की साइड में पाइपिंग अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे पाइपिंग लगा लिया है। अब हमें पीछे की साइड में टक्स बनाना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे इसको हम फोल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा डबल फोल्ड में है और यहाँ पे जो हमने मार्किंग की हुई है 1.5 इंच पर मार्जिन जो दिया हुआ था यहाँ तक रखना है। और यहाँ सेंटर में देखिए जो भी आएगा यहाँ पे एक मार्किंग कर लेनी है और सेम मार्किंग पीछे साइड भी करना है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा दो टक्स बनेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ से हम 4.5 इंच ऊपर की तरफ एक मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरह से और लाइन को सीधा कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमें इसकी चौड़ाई रखनी है। तो 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड करेंगे और इस मार्किंग को ऊपर वाली मार्किंग के साथ इस तरह मिला देंगे और इधर भी। तो यहाँ पे ये हमारा टक्स बन जाएगा। यहाँ पे इसको बीच से फोल्ड करते हुए इस पर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह पहले बराबर से इसको फोल्ड कर लेना है और मार्किंग के ऊपर से इसकी हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से यहाँ पे हमारा ये टक्स बन गया है। इसी तरह हम दूसरे साइड भी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टक्स बना लिया है। अब देखिए ये पाइपिंग जो हमने लगाई हुई थी नेक पर भी हम पाइपिंग ही लगाएंगे। तो उसको हम बाद में लगाएंगे, पहले हम फ्रंट पार्ट का स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कटोरी है, इसको इस तरह से रखेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरह पिन लगा करके पहले इसको सेट कर लीजिएगा, उसके बाद इस पर सिलाई लगाइएगा, नहीं तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं। इसी तरह से इसको बराबर करते हुए अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब नीचे वाले पार्ट को लेंगे और यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और ये जो फैब्रिक है इसको ऊपर की तरफ करके रखना है और जो अस्तर है इसको नीचे की तरफ करके रखेंगे। अब इस तरह से रखते हैं इसको हम अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जिस तरह से है उसी तरह से इसको हमें अटैच करना है। यहाँ पे बराबर से करना है, करते हुए इसको अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे ये अटैच हो चुका है। अब इसको हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे। इस तरह सीधा करने के बाद अब हम कपड़े और अस्तर को एक साथ अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके हटा देंगे। अब यहाँ पे नीचे की साइड में इसको बीच से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और इस मार्किंग को ऊपर की तरफ मिलाना है इस तरह से।
और इसी मार्किंग के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको घुमा करके मैं इस पर डबल सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ये कटोरी बन गया है। अब हम ये साइड वाले पार्ट को लेंगे, दोनों को इस तरह से बराबर से रखते हुए इसको हम अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे अटैच कर लिया है। अब ये जो हमने कटोरी बनाई हुई थी इसको यहाँ पे अटैच करना है। इन दोनों को बराबर से करते हुए इसको अटैच करेंगे। इसको इस तरह से यहाँ पे घुमाते हुए अटैच कर देना है। इतना अटैच करने के बाद देखिए यहाँ से जो कपड़ा निकलेगा उसको हम कट करके हटा देंगे। अब हमें नीचे की साइड में बेल्ट को अटैच करना है। फैब्रिक को देखिए ऊपर की साइड में करके रखेंगे और अस्तर को नीचे की साइड में। इसको इस तरह से बराबर से करते हुए अटैच करना है हमको। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे अटैच कर लिया है। अब इसको यहाँ पे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पे इसको बराबर करेंगे। बराबर से करते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लग गई है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ से अटैच कर देंगे कपड़े अस्तर को। तो यहाँ पे मैंने इसे अटैच कर लिया है। इसी तरह मैंने दूसरे साइड के भी पार्ट को रेडी कर लिया है। अब हमें हुक और आई की पट्टी बनानी है। हुक की पट्टी बनाने के लिए देखिए मैंने अस्तर का कपड़ा कट करके दिया हुआ है। इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है। इस पट्टी को हमें यहाँ पे रखना है और यहाँ पे हम सीधा में सिलाई लगा देंगे। अब इस पट्टी को हमें पीछे की तरफ फोल्ड करना है। तो एक बार इस तरह फोल्ड करेंगे और 2 बार इस तरह। अब फोल्ड करने के बाद यहाँ पे किनारे पे हम सिलाई लगा देंगे सीधा में। यहाँ नीचे तक हमारी सिलाई लग गई है। देखिए इसी के साथ ये हमारा हुक का पट्टी बन कर के रेडी हो गया है। अब हमें दूसरे पार्ट में आई की पट्टी बनानी है। तो उसके लिए देखिए मैंने ये कपड़ा और अस्तर दोनों को एक साथ कट करके अटैच किया हुआ है। इसकी चौड़ाई मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच पर रखी है। इस पट्टी को देखिए हमें इस तरह पीछे की तरफ करके रखना है और इसको यहाँ पे बराबर से रखते हुए अटैच कर देना है। तो यहाँ पे मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब इस पट्टी को हम आगे की तरफ करेंगे। देखिए इस तरह। उसके बाद यहाँ पे एक बार फोल्ड करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करना है। उसके बाद एक बार और फोल्ड करना है इसके ऊपर जहाँ पे सिलाई लगी हुई है। इस तरह से फोल्ड करते हुए किनारे पे सिलाई लगा देंगे सीधा में। अब ये नीचे की साइड में जो कपड़ा निकला हुआ है उसको हम कट करके हटा देंगे और ऊपर की साइड से भी इसको बराबर करेंगे यहाँ पे। तो इसी के साथ ये हमारा आई का पट्टी भी बन करके रेडी हो गया है। अब यहाँ पे नीचे की साइड में देखिए हम पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पे शोल्डर को जॉइंट करना है। तो इस तरह से यहाँ पे हम शोल्डर को इस तरह जॉइंट कर लेंगे। तो इसी तरह मैंने दूसरे शोल्डर को भी जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पे हम नेक पर पाइपिंग लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने नेक पर पाइपिंग लगा लिया है। आगे और पीछे दोनों नेक पर मैंने लगा लिया है। अब हम स्लीव्स बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर हमें अस्तर को रखना है। अस्तर को हमें कपड़े की सीधी की साइड पर रखना है। इस तरह से कपड़े और अस्तर को बराबर करेंगे और बराबर करते हुए नीचे की साइड में सीधा में सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सीधा में सिलाई लगा लिया है। अब नीचे की साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसको हम कट करके हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड में हमें छोटा छोटा कट लगा लेना है ताकि जब इसको हम पलटे तो ये अच्छे से पलट जाए। कट लगाने के बाद इसको हम पलट देंगे। अब हमें यहाँ पे नीचे की साइड में किनारे पे सिलाई लगा लेनी है और कपड़े और अस्तर को एक साथ करके अटैच कर देना है।
तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है और कपड़े और अस्तर को एक साथ करके अटैच कर लिया है। ये जो बॉर्डर हमने कट किया हुआ था, अब इस बॉर्डर को यहाँ स्लीव्स पे लगा देंगे नीचे की साइड में। तो इस तरह से मैंने स्लीव्स पर बॉर्डर को लगा लिया है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स को अटैच करेंगे। यहाँ पे हमें दोनों सेंटर को मिला करके रखना है, आर्म होल के सेंटर को यहाँ पे और स्लीव्स के सेंटर को, और यहाँ पे इस तरह से बराबर से रखते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ पे बराबर करते हुए इसको अटैच करते जाएंगे। एक तरफ से अटैच हो चुका है, इसी तरह से दूसरे साइड भी हमें अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से इसको भी बराबर से करते हुए अटैच करते जाना है। तो इस तरह से ये स्लीव्स अटैच हो चुका है। अब हमें दूसरे स्लीव्स को भी इसी तरह से अटैच कर देना है। उसके बाद अब हमें बैक पार्ट का सेंटर निकाल लेना है। ये इसका सेंटर है। सेंटर पे हमें हुक और आई की पट्टी को रखना है एक साथ मिला करके, और इस तरह से मिलाते हुए इस पर पिन लगा देंगे। एक पिन हम ऊपर की साइड में और सेंटर में भी लगा लेंगे। नीचे की साइड से कपड़े को हम इस तरह बराबर करके लेकर के जाना है। देखिए इस तरह, जिस तरह मैं कर रही हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे देख लेना है कि कितना कपड़ा हमारा छोटा बड़ा हो रहा है। जहाँ पे ये कपड़ा बड़ा हो रहा है उसको हम कट करके बराबर कर देंगे। इस तरह से बराबर करने के बाद दूसरे साइड भी इसी तरह से कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए किनारे पे एक हमें सिलाई लगानी है, एकदम किनारे से। यहाँ पे इसको बराबर से करके रखेंगे। उसके बाद किनारे पे एकदम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। दूसरे साइड भी इसी तरह से कर लेंगे। तो दोनों साइड पे मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो इसके लिए मैंने कपड़े को उल्टा कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए मोहरी का मार्किंग कर लेना है। तो इसको हम बराबर से करके रखेंगे। देखिए इस तरह से। इसका मोहरी है 6 इंच, तो यहाँ 6 इंच पर मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ पे ब्रेस्ट का मार्किंग कर देंगे। जितना भी ब्रेस्ट है उसका चौथाई भाग निकाल करके जितना आएगा उतना यहाँ पे मार्किंग कर देना है। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पर मार्किंग कर लिया है। अब नीचे की साइड में हमें कमर का मार्किंग कर देना है। तो यहाँ भी आपका जितना भी कमर है उसको 4 से डिवाइड करिएगा, जितना आएगा उतना मार्किंग कर दीजिएगा। यहाँ भी मैंने मार्किंग कर लिया है। अब दोनों मार्किंग को आपस में मिला देना है। उसके बाद इस मार्किंग को हमें ऊपर वाली मोहरी के मार्किंग के साथ मिला देना है। अब मार्किंग के ऊपर से हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा लिया है और हुक भी लगा लिया है और आई भी बना लिया है। तो इसी के साथ ये हमारा ब्लाउज़ बन करके रेडी हो गया है। आप लोग को इसका वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप लोग को इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोग के लिए हमेशा नए नए तरह के वीडियो लाते रहती हूँ। तो मेरे ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।